नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरे कान्हा पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक कहानियां और जीवन की अनमोल सीख सुनाते हैं। आज की कहानी एक गहरी और महत्वपूर्ण सीख पर आधारित है। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसने न केवल हमारे महान पूर्वजों को प्रेरित किया, बल्कि आज भी हमें सच्ची राह दिखाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनमोल सीख से जुड़ी कुछ कहानियां हो सुनते हैं। एक खेत का दृश्य जहां किसान फसल की देखभाल कर रहा है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का किसान रहता था। अर्जुन मेहनती था और अपने खेतों में बहुत परिश्रम करता था। वह सूरज की पहली किरण के साथ खेत में जाता और शाम ढलने तक काम करता। लेकिन उसके दिल में एक गहरी चिंता हमेशा बनी रहती थी। अगर फसल इस बार खराब हुई तो क्या होगा? क्या मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा? इसी चिंता में उसका मन और शरीर दोनों थकने लगे थे। एक दिन अर्जुन की मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग साधु से हुई, जिनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे क्षेत्र में होती थी। साधु महाराज ने अर्जुन को चिंतित देखा और पूछा, बेटा क्यों परेशान हो? अर्जुन ने अपने मन की बात साधु को बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम अपने कार्य को पूरे मन से करते हो तो उसके परिणाम की चिंता छोड़कर भगवान पर भरोसा रखो। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन उसकी चिंता करने से तुम्हारा आज का सुख और शांति छिन जाती है। अर्जुन ने साधु महाराज की बात सुनी और उनकी सीख को अपने जीवन में उतारने का प्रण किया। अगले दिन से उसने पूरी लगन और निष्ठा से अपने खेतों की देखभाल की, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दी। धीरे धीरे उसकी चिंता गायब हो गई और उसे आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। और जैसे ही फसल की कटाई का समय आया, भगवान की कृपा से उसकी फसल पहले से कहीं अधिक अच्छी निकली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो ईश्वर भी हमारे साथ होते हैं। फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और परिणाम भी शुभ होता है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, जो एक राजा और उसके 3 पुत्रों की है। एक समय की बात है, राजा धर्मवीर ने अपने तीनों बेटों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह जानना चाहता था कि उनमें से कौन उसके राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी बनने लायक है। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें एक एक बीज दिया। राजा ने कहा, इन बीजों को खेत में लगाकर उनकी देखभाल करो। 1 महीने बाद हम देखेंगे कि किसने सबसे अच्छा पौधा उगाया। पहला बेटा, जो अपनी सफलता पर घमंड करता था, ने तुरंत बीज बो दिया और उसकी देखभाल में लग गया। दूसरा बेटा भी उसी उत्साह से काम में जुट गया। लेकिन तीसरा बेटा विवेक ने बीज बोने के बाद समझा कि बीज से अंकुर नहीं फूट रहा है। उसने कई बार प्रयास किया, पानी दिया, मिट्टी बदली, लेकिन बीज में कोई हलचल नहीं हुई। फिर भी उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और 1 महीने तक उसी का ध्यान रखा। महीना पूरा हुआ और राजा ने सभी को बुलाया। पहले 2 बेटों ने अपने सुंदर पौधे राजा के सामने प्रस्तुत किए, लेकिन विवेक खाली गमला लेकर खड़ा था। राजा ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुमने क्यों कुछ नहीं उगाया? विवेक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, पिताजी, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन बीज से अंकुर नहीं फूटा। मैंने सोचा कि मैं झूठा पौधा नहीं दिखा सकता। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, परंतु सच बता रहा हूँ। राजा ने विवेक की बात सुनकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, विवेक, तुमने सच्चे उत्तराधिकारी का गुण दिखाया। ये बीज जो मैंने तुम्हें दिए थे, वे सभी खराब थे। असली परीक्षा यह थी कि कौन अपने कर्तव्य को निभाएगा और सच बोलने का साहस करेगा। तुमने बिना फल की चिंता किए अपना कर्म किया और ईमानदारी दिखाई। तुम ही मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम सच्चाई और मेहनत के साथ अपने कर्म करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे सहायक होते हैं। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करने से हमें सच्ची सफलता और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। रामलाल नाम का एक बढ़ई अपने काम के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी बनाई हुई चीजें मजबूत और सुंदर होती थी। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा,
रामलाल, मैं चाहता हूं कि तुम एक अंतिम मकान बनाओ और उसके बाद तुम सेवानिवृत्त हो सकते हो। रामलाल ने मकान बनाना शुरू किया, लेकिन अब उसकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। उसने सोच लिया कि यह उसका आखिरी प्रोजेक्ट है, तो क्यों ना जल्दी से खत्म किया जाए। वह महज औपचारिकता निभा रहा था। काम पूरा हुआ तो उसने मकान मालिक को चाबी थमा दी। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा घर है, यह मेरा तोहफा है तुम्हारे वर्षों की सेवा के लिए। रामलाल को अपने कर्म पर पछतावा हुआ। उसने सोचा, अगर मुझे पता होता कि मैं अपना ही घर बना रहा हूं तो मैं कितनी मेहनत करता। उसे समझ आ गया कि उसे बिना फल की चिंता के अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम में हमेशा पूर्णता लानी चाहिए, चाहे परिणाम कैसा भी हो। जीवन में हर काम का प्रभाव होता है और हमें अपने कर्म में कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। एक समय की बात है, एक गुरुकुल में विजय नाम का एक छात्र था। विजय बहुत मेहनती था, लेकिन अपने परीक्षाओं के परिणाम को लेकर हमेशा चिंता में रहता था। हर बार परीक्षा के समय उसकी चिंता इतनी बढ़ जाती कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। गुरुजी ने एक दिन विजय को चिंतित देखा और बोले, विजय, क्यों इतने परेशान हो? विजय ने कहा, गुरुजी, मैं डरता हूं कि अगर मैं अच्छे अंक नहीं ला पाया तो क्या होगा? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, परिणाम की चिंता तुम्हारे ज्ञान और प्रयास को कमजोर करती है। जब तुम पूरे मन से अध्ययन करोगे तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। गीता में भी कहा गया है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। अपने अध्ययन को अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए करो, न कि केवल अंकों के लिए। विजय ने गुरुजी की बात मानी और अगले कुछ महीनों तक बिना परिणाम की चिंता किए पूरी मेहनत से पढ़ाई की। परीक्षा के परिणाम आए और वह सबसे अच्छे अंकों के साथ पास हुआ। उसने जाना कि निःस्वार्थ प्रयास ही सफलता की कुंजी है। बताती है कि जब हम अपने प्रयास में पूरी निष्ठा रखते हैं और परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो सफलता हमारे पास आ ही जाती है। तो व्हाट टू कहानी 3, फूल और माली की कहानी। सीन, एक सुंदर बागीचा जहां एक माली फूलों की देखभाल कर रहा है। हरीश नाम का एक माली अपने बागीचे के फूलों को बहुत प्यार से पालता था। एक बार उसकी बगिया में एक अनोखा पौधा उगा जो बहुत धीमे बढ़ रहा था। हरीश ने उस पौधे की देखभाल जारी रखी, उसे पानी देता और ध्यान रखता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी मेहनत उस पौधे पर क्यों कर रहे हो जो फल नहीं देगा? लेकिन हरीश बिना फल की चिंता किए उस पौधे की देखभाल करता रहा। एक दिन पौधा अचानक से फूलों से भर गया और वे फूल इतने सुंदर थे कि गांव के लोग दंग रह गए। वे लोग जो हरीश का मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमारी मेहनत का फल देर से आता है, लेकिन जब आता है तो वह उम्मीद से बढ़कर होता है। हमें बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। कहानी 4, नाविक का धैर्य। एक नदी का दृश्य। एक नाविक अपनी नाव को खेता हुआ। रामू नाम का एक नाविक था जो यात्रियों को नदी पार कराता था। एक बार एक तेज तूफान आया और सभी नाविकों ने काम छोड़ दिया, लेकिन रामू ने अपनी नाव नहीं रोकी। यात्रियों ने उससे कहा, तूफान में नाव चलाना खतरनाक है, क्यों अपना जीवन जोखिम में डाल रहे हो? रामू ने जवाब दिया, मेरा काम लोगों को सुरक्षित पार कराना है, यह मेरा कर्तव्य है। परिणाम क्या होगा वह मेरे हाथ में नहीं है, मुझे सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है। रामू ने अपनी मेहनत और हिम्मत से नाव को सुरक्षित पार कराया। यात्रियों ने उसकी तारीफ की और कहा, तुम्हारे जैसे साहसी और निष्ठावान व्यक्ति से हमने बहुत बड़ी सीख ली है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हम बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो साहस और निष्ठा हमें किसी भी मुश्किल से पार करा सकती है। इन कहानियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इसका कर्म करो, फल की चिंता मत करो। केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का एक सत्य है। अपने हर कार्य में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लगे रहे और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें।